अस्सलामुअलैकुम। 8th क्लास। आप मेरे पढ़ने वाले बच्चे हैं और कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं दे रहे क्लास में लेक्चर सुनने के बाद कि समझ आ गई है या नहीं आई, या टीचर यहाँ से कुछ पूछना है या कोई कन्फ्यूजन है। कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं नज़र आ रहा मुझे। माजिद, आपका तो मुझे मजमून भी नहीं मिला उर्दू का, राफिया ने तो वो सेंड कर दिया था। साइंस से के वाले से तो कोई भी आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया। खैर, जब आप लोगों की असेसमेंट होनी है तो आप लोगों का अपना ही नुकसान होना है। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर कल सबसे पहले हमें जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम का पता होना चाहिए था, जो मैंने आपको समझा दिया। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा से आप मुझसे डिस्कस कर लें, मैं आपको उसकी कोई एनिमेशन भी दिखा दूँगी। वैसे सेल डिवीजन वाले चैप्टर में भी हमने डीएनए, क्रोमोसोम और जीन्स को ही डिस्कस किया है। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है डीएनए क्या है, जीन्स क्या है, क्रोमोसोम क्या है। नेक्स्ट हमने कल एक टेक्निक पढ़ी, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। बैक्टीरिया के अंदर एक बैक्टीरियम जो है वो बैक्टीरिया की सिंगुलर को फॉर्म है। तो एक बैक्टीरियम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है एक जीन। जीन्स क्या होती हैं? कोई प्रोटीन बनवाती हैं, कोई ख़ास किस्म की एक प्रोटीन। एक जीन जो है, एक जो प्रोटीन बनवाती है वो कोई और जीन नहीं बनवा सकती, ठीक है। तो ये बहुत स्पेसिफिक होती हैं अपनी जीन, प्रोटीन्स के वाले से जो जीन्स होती हैं। तो अब क्या होता है कि किसी प्रोटीन की, हमें ख़ास प्रोटीन की ज़रूरत है, तो हम वो प्रोटीन बनवाने वाली जीन को लेंगे किसी ऑर्गेनिज़म से। जिस ऑर्गेनिज़म से या जिस जानदार से हम वो जीन लेंगे, उस ऑर्गेनिज़म को क्या कहते हैं? डोनर ऑर्गेनिज़म, ठीक है। और उससे लेके वो जीन हम किसी बैक्टीरिया के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, यानी किसी बैक्टीरिया के डीएनए के साथ उसको अटैच कर देते हैं। ये नहीं कि बैक्टीरिया के अंदर कहीं पे भी उसको रख देते हैं और वो जीन काम करना शुरू कर देगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो डीएनए के ऊपर जाके ही काम करेगी। उसको हमने बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच कर देना है और बैक्टीरिया क्या करेंगे, उस जीन को यूज़ करके वो प्रोटीन बनवाना शुरू कर देंगे जो हमें चाहिए होती है। और उस प्रोटीन को फिर जी है साइंटिस्ट यूटिलाइज़ करते हैं। जो बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज़म जिसके अंदर कोई फ़ॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है, यानी कोई ऐसी जीन जो उसके डीएनए का हिस्सा नहीं थी लेकिन हमने उसके डीएनए में उसको अटैच कर दिया है, तो उसको क्या इंसर्ट कर दिया है, तो उस ऑर्गेनिज़म को क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म। यानी उसकी जो है जेनेटिक मेकअप जो है, जो उसका उसमें तब्दीली आ गई है, उसको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म कहेंगे, ठीक है। तब्दील शुदा उसका जेनेटिक मेकअप हो चुका होता है। ट्रांस तब्दील शुदा, जेनिक यानी उसका जेनेटिक सिस्टम चेंज हो चुका होता है, इसलिए उसको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म कहते हैं। अब ये सारा हमने कल डिस्कस कर लिया था, मैंने आपको बता भी वैसे दिया था साथ में कि साइंसदान ऐसा क्यों करते हैं। अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ हमने डिस्कस करना है वो है वाई डू, क्यों साइंसदान यूज़ इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जो टेक्निक है ना, जीन को किसी और ऑर्गेनिज़म में ट्रांसफ़र करके, इंसर्ट करके वो डिज़ायर्ड प्रोटीन बनवाने की जो टेक्निक है, इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अब कह रहे हैं कि साइंसदान ये बैक्टीरिया में क्यों इंसर्ट करते हैं, क्या इसका फ़ायदा होता है। तो वो हम देखते हैं। बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरिया का जो सेल होता है, इज़ वेरी सिंपल, बहुत सादा सा है, एंड ईजी टू ग्रो, और ईज़िली आसानी के साथ ग्रो कर जाता है, बढ़ जाता है। इट डज़ नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इसका कोई ख़ास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, इतना कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस नहीं होता इसका कि साइंसदानों को उसको ट्रीट करने के लिए कोई प्रॉब्लम आए। तो ईजी सा, मतलब कि सादा सा उसका न्यूक्लियस होता है, तो उसको ट्रीट करने में इन साइंसदानों को आसानी होती है। इस वजह से वो बैक्टीरिया का इंतखाब करते हैं किसी जीन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, ठीक है। द क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम होता है, कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए, जो डीएनए पे कंसिस्ट करता है, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहा होता है। बैक्टीरिया के अंदर क्या होते हैं, इसलिए तो बैक्टीरिया जो है इनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स यानी कि प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता इनके अंदर, ठीक है। इनका जो डीएनए मटेरियल है ना, वो साइटोप्लाज्म के अंदर, उनके सेल के अंदर दूसरी ऑर्गेनाइज की तरह फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है, ठीक है। एडिशनल सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए, एडिशनल इजाफी सर्कुलर गोल गोल से पीसेस, टुकड़े होते हैं ऑफ डीएनए के क्लास कॉल्ड प्लाज्मिड्स, जिन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं, और ऑल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, वो भी साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। ये देखें, एक डीएनए, एक सेल दिखाया गया है बैक्टीरिया का, एक बैक्टीरियल सेल दिखाया गया है। देखें, क्रोमोसोम लेबल किए गए हैं। ये क्रोमोसोम आज़ादाना, यानी कि कोई ख़ास न्यूक्लियस नहीं है कि न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम मौजूद है, नहीं। इनका जो क्रोमोसोम है ना, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। और ये छोटे छोटे से जो प्लाज्मिड नज़र आ रहे हैं, गोल गोल लेबल किए गए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये भी डीएनए का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। ये भी इनका जो है हेरिडिटरी मटीरियल ही है।
लेकिन ये अलग मौजूद होते हैं क्रोमोसोम से, इसलिए इन्हें हम प्लाज्मिड कह देते हैं। प्लाज्मिड कैन बी ईजीली आइसोलेटेड। अब इन प्लाज्मिड्स को आसानी के साथ आइसोलेट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल, एक बैक्टीरिया के सेल से, एंड और अ जीन, एक जीन, जो भी जीन हमने बैक्टीरिया के अंदर लगानी है, कैन बी अटैच्ड, वो जोड़ी जा सकती है विद इट, इसके साथ। बैक्टीरिया के सेल में से ना तो कोई न्यूक्लियस है उनके अंदर कि हमें पहले न्यूक्लियस के अंदर से डीएनए ढूंढना पड़े, फिर उसके साथ जीन अटैच करनी पड़े। उनके सादा सा सेल होता है, उसके अंदर प्लाज्मिड्स तैर रहे होते हैं जो कि डीएनए का पार्ट ही होते हैं। तो वो उन प्लाज्मिड्स को आसानी के साथ सेल से अलग किया जा सकता है और उसके साथ जीन को जोड़ा जा सकता है, जिस जीन की प्रोटीन हमने बनवानी है। ठीक है, प्लाज्मिड कैन बी इजीली आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियल सेल एंड अ जीन कैन बी अटैच्ड विद इट। प्लाज्मिड कैन कैरी कर सकता है द अटैच्ड फॉरेन जीन, अटैच्ड जोड़ी गई फॉरेन बेरोनी जीन इनटू द बैक्टीरियम, बैक्टीरिया के अंदर। अब प्लाज्मिड के साथ हमने जीन जोड़ दी और प्लाज्मिड बड़ी आसानी के साथ उस जीन को उस बैक्टीरिया के अंदर लेकर चला जाएगा। इन दिस वे, इस तरह से जो प्लाज्मिड है एक्ट एज आ, किसके तौर पर काम करता है, कैरियर, एक कैरियर के तौर पर काम करता है। कैरियर क्या, कोई लेकर जाने वाला किसी चीज़ को, ठीक है, ऑफ अ फॉरेन जीन, एक जीन के। तो वो जीन का कैरियर कौन है, प्लाज्मिड है। एक बैक्टीरिया के सेल के अंदर डीएनए बहुत जो है वो न्यूक्लियस के बगैर उसके साइटोप्लाज्म में ही तैर रहा होता है। साथ में ये प्लाज्मिड आपको दिखाए गए हैं, उसके डीएनए के पार्ट्स होते हैं जो ज़्यादा तैर रहे होते हैं सेल के अंदर। इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के सेल से अलग किया जाता है और उसके अंदर जीन इंसर्ट कर दी जाती है, जिस जीन की भी प्रोटीन हमने बनवानी है। ठीक है, और उस प्लाज्मिड को वापस से बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, पहले प्लाज्मिड को हम बैक्टीरिया के सेल से निकालेंगे, उसके अंदर अपनी डिज़ायर्ड जो है वो जीन, प्रोटीन वाली जीन लगाएंगे और उस प्लाज्मिड को वापस हम बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंसर्ट कर देंगे। अनदर रीज़न, तो फॉरेन जीन का कैरियर कौन हुआ, प्लाज्मिड हुआ। अनदर रीज़न, एक और वजह फॉर यूजिंग बैक्टीरिया को इस्तेमाल करने की। पहली वजह हमने क्या पढ़ी, बैक्टीरिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करने की, कि एक तो इनका जो सेल है वो बहुत सिंपल होता है, उनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, इनका डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही तैर रहा होता है, तो साइंसदान ईज़िली उसको जो है वो अलहदा आइसोलेट कर सकते हैं सेल से। ठीक है, दूसरी बात वो कह रहे हैं, अनदर रीज़न, एक और वजह यूजिंग बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़, क्या है, देयर फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, के बैक्टीरिया जो हैं बहुत तेज़ी के साथ रिप्रोड्यूस करते हैं, जल्दी जल्दी नए बैक्टीरिया बनेंगे, फिर उनके अंदर भी वही जीन जाएगी। एक बैक्टीरिया के अंदर जो हमने जीन डाल दी, जब वो रिप्रोड्यूस करेगा, अपने से नए बैक्टीरिया बनाएगा, तो वो नए वाले बैक्टीरिया में भी वो जीन चली जाएगी, अब उसके अंदर भी वो जीन प्रोटीन बनवाएगी, इस तरह हमें ज़्यादा प्रोटीन मिलेगी। ठीक है, तो ये वजह है कि साइंसदान बैक्टीरिया को ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, हाउ डू साइंटिस्ट, किस तरह से साइंसदान इंसर्ट करते हैं, डालते हैं जीन, एक जीन को इनटू अ बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया के अंदर। एक बैक्टीरिया के अंदर साइंसदान जीन कैसे इंसर्ट करवाते हैं। द फर्स्ट स्टेप, पहला जो स्टेप है फॉर इंसर्ट करने के लिए एक जीन को इनटू अ बैक्टीरियल सेल, एक बैक्टीरिया के सेल के अंदर, इज़ आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है, पहचान करनी है। किसकी पहचान करनी है, उस जीन की जो हमें चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि ये फ़लाँ जीन है जो हमारे पसंद की प्रोटीन बनवाएगी। फॉर एग्जांपल मुझे इंसुलिन बनवानी है, इंसुलिन एक प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के अंदर शुगर को कंट्रोल करती है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन भी लग रहे होते हैं। ठीक है, तो वो इंसुलिन जो है वो कहाँ से आती है, वो साइंसदान जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए पैदा करवाते हैं, कोई फैक्ट्रियों में तो नहीं बन रही होती इंसुलिन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे इंसुलिन बनवानी है, तो सबसे पहले मैं वो जीन तलाश करूँगी, उस जीन की आइडेंटिफिकेशन करूँगी जो इंसुलिन बनवाती है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या होगा, आइसोलेशन, अलग करना। फिर हम वो प्रोटीन को अलग करेंगे, पहले हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमने वो प्रोटीन अलग करवानी है ऑफ द जीन, आइसोलेशन ऑफ द जीन, यानी जीन को अलग कराना है ऑफ डिज़ायर्ड प्रोटीन, अपनी पसंद की प्रोटीन वाली जीन को, फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म से वो ऑर्गेनिज्म जो जीन दे रहा है हमें। ठीक है, एन एंजाइम, एक एंजाइम इज़ यूज्ड, एंजाइम्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं,
रिएक्शंस करवाने वाले हमारी बॉडी के अंदर, आपको पहले भी इसके बारे में बता चुकी हूँ। एक एंजाइम यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है टू कट करने के लिए जीन को फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म से। अब देखिए हमारा DNA मटीरियल है, उसके साथ से हमने जीन को कट करना है, तो हम कोई छुरी या चाकू वगैरह लेके तो उसको कट नहीं कर रहे होंगे ना जी। वो तो एक सेल तो हमें नज़र नहीं आ रहा, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर DNA के ऊपर जीन कहाँ नज़र आएगी हमें। उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए ये सारा जो है प्रोसेस ट्रीट किया जाता है, और फिर उसको जीन को अलग किसके ज़रिए किया जाता है, एक एंजाइम की मदद से। हम वो एंजाइम यूज़ करके उस जीन को डोनर ऑर्गेनिज्म के DNA से अलग कर लेते हैं। द आइसोलेटेड जीन, अब वो अलग की गई जीन इज़ देन अटैच्ड, फिर जोड़ दी जाती है विद प्लाज्मिड DNA। प्लाज्मिड DNA कौन सा है, बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड DNA थे उनके साथ हमने उस जीन को जोड़ दिया। टेकन फ्रॉम अ बैक्टीरियम, प्लाज्मिड कहाँ से आया था, बैक्टीरिया से आया था, उस बैक्टीरिया से लिए गए प्लाज्मिड के साथ हमने जीन जोड़ दी। द सेम एंजाइम, अब वही एंजाइम जिसको हमने इस्तेमाल किया था डोनर ऑर्गेनिज्म के DNA से जीन को कट करने के लिए, यूज्ड जो इस्तेमाल किया गया था फॉर कट करने के लिए, द डोनर जीन को यूज़ किया जाता है टू कट द प्लाज्मिड DNA एट अ स्पेसिफिक साइट। अब देखें, जिस एंजाइम को इस्तेमाल करके हमने डोनर ऑर्गेनिज्म के DNA से जीन को अलग किया था, उसी एंजाइम को इस्तेमाल करके हम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को कट करेंगे। बैक्टीरिया का प्लाज्मिड भी तो पहले हमने अलग करना है ना, कहीं से उसको कट करेंगे उसके तो फिर ही उसके अंदर जीन लगेगी ना, ये तो नहीं उसके ऊपर जाके रख देंगे। द सेम एंजाइम इज़ यूज्ड फॉर कटिंग द प्लाज्मिड DNA एट अ स्पेसिफिक साइट, एक ख़ास जगह से उसे कट किया जाता है, सो दैट ताकि द जीन कैन बी अटैच्ड, उसके साथ जीन को अटैच किया जा सके एट द कट एंड ऑफ प्लाज्मिड के कटे हुए सिरे पर। द अटैच्ड जीन, अब जो जीन अटैच कर दी गई है ऑफ डिज़ायर्ड प्रोटीन, अपनी पसंद की प्रोटीन की, एंड द प्लाज्मिड DNA, और जो प्लाज्मिड DNA किसका है, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड DNA है, उसके साथ हमने जीन जोड़ दी है। ठीक है, कौन सी जीन, जो हमने किसी डोनर ऑर्गेनिज्म से ली थी। ठीक है, DNA आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिकम्बिनेंट DNA। अब वो जो प्लाज्मिड बैक्टीरिया का प्लाज्मिड DNA था और उसके अंदर जो हमने एक फॉरेन जीन अटैच कर दी है, इस दोनों को मिला के अब हम क्या कहेंगे, रिकम्बिनेंट DNA। यानी दोबारा से, कम्बिनेंट उसका कम्बिनेशन बनाया गया है, दोबारा से उसको कम्बिनेट किया गया है। पहले जो प्लाज्मिड था उसके अंदर कुछ और जीन्स थी, हमने उसके अंदर एक नई जीन जोड़ दिया है, तो उसको हम रिकम्बिनेंट DNA कहेंगे। द रिकम्बिनेंट DNA इज़ इंसर्टेड, अब वो जो DNA है जो हमने बैक्टीरिया से अलग किया था प्लाज्मिड DNA, और उसके अंदर हमने एक नई जीन अटैच कर दी, उसको DNA को वापस हम बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे। इज़ इंसर्टेड बैक, वापस डाल दिया जाता है टू द सेम टाइप ऑफ बैक्टीरियम, उसी किस्म के बैक्टीरियम के अंदर, फ्रॉम विच, जिससे द प्लाज्मिड वाज आइसोलेटेड, जिससे प्लाज्मिड अलग किया गया था। ठीक है, ये थी द बैक्टीरियम, वो बैक्टीरिया विच टेक्स इन द रिकम्बिनेंट DNA, जिसके अंदर रिकम्बिनेंट DNA जाएगा, क्या कहलाएगा, इज़ कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली यानी उसकी जो जीन्स हैं, जो उसका जेनेटिक मेकअप है वो मॉडिफाई हो गया है, तब्दील हो गया, उसमें बेहतरी आ गई है। बैक्टीरियम उसको क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम, और या फिर ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम। ट्रांसजेनिक पीछे भी हम ये लफ्ज़ पढ़ चुके हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करवाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये नीचे पिक्चर देखें, क्रोमोसोम DNA, एक डोनर सेल दिखाया गया है। अब देखें, उसके डोनर सेल से हमने एक जीन अलग कर लिया है, ये जीन कट फ्रॉम डोनर सेल, ये कटा हुआ पार्ट है, अलग किया था। इधर ये एक बैक्टीरिया का सेल है, उसके DNA से भी हमने एक हिस्सा अलग कर लिया। ठीक है, उसके कटे हुए हिस्से के साथ इधर से एक कटा हुआ हिस्सा, यानी ये जीन आई कटी हुई, इसको बैक्टीरिया के साथ जोड़ दिया। अब ये जो है, ये रेड और ब्लू जिसमें दोनों पार्ट आपको नज़र आ गए हैं, ये ट्रांसजेनिक DNA है, इसको हम वापस बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, और बैक्टीरिया के अंदर हमारी रिक्वायर्ड जो है प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, ये रहा डोनर सेल। डोनर सेल से हमने क्या किया, जीन कट फ्रॉम डोनर सेल, ये हमने डोनर सेल से एक जीन का पार्ट अलग किया,
फिर हमने क्या किया, डोनर जीन अटैच्ड विद प्लाज्मिड, उसको प्लाज्मिड के साथ अटैच कर दिया। प्लाज्मिड कहाँ से आया था, एक बैक्टीरियम के साथ से, ठीक है। अब इस ट्रांसजेनिक डीएनए को, रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने बैक्टीरिया के अंदर वापस से अटैच करवा दिया। ये देखें, पहले बैक्टीरिया के अंदर सारा ब्लू था, अब उसके अंदर रेड ब्लू आ रहा है, क्योंकि रेड जो पार्ट है वो जीन है किसी डोनर ऑर्गेनिज्म से आई हुई, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया जब आगे डिवाइड करेगा तो उसके अंदर यही वाला डीएनए आगे मुंतकिल होगा, ना कि उसका पुराने वाला जो जीन हमने उसके अंदर अटैच करवाई थी वो आगे वाले बैक्टीरिया में भी जाएगी, और क्या होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिलेगी।